पहले बात नहीं है, अभी घर जाकर 10 बजे के बाद थोड़ा बात होगी। क्योंकि निरंतर भक्ति में होकर आपके साथ भी ऐसे ही होगा, कोई रुकावट नहीं होगा। भक्ति में रुकावट अगर आएगा समझ लेना, धीरे धीरे करके आपका परमानेंट रुकावट आएगा, भक्ति मार्ग से हटेगा। हटने से पहले ये अनुभव किया मैंने, एकदम भक्ति से हटता नहीं है। पहले इन्होंने जो जो मंत्र मैंने दिया हुआ है वो कम करेंगे, कम होगा। फिर घर में किसी बात को लेकर रुकावट करेंगे, आपको रुकावट नहीं, भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तभी तो भगवान ने बोले ये जो संसार में देख रहे हैं ना तुम, भक्ति कोई नहीं कर रहे। बार बार यही बोलते हैं पुराणों में, सभी ग्रंथों में, भगवद गीता में सब लिखा। 7वां अध्याय में हजारों मनुष्य में, कितनी हजारों लाखों मनुष्य दिखता है ना, हजारों मनुष्य में कोई एक विरला ही भक्ति, एक बता रहे हैं। फिर उन इतने करने वाला योगियों में कोई एक विरला ही करता है। अगर मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मृत्यु तो जो जन्म था उनका मरण होता, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को पुनः पुनः विचार करने के लिए बोला। आपको कोई दिन का, कोई रात का, कोई सर्दी गर्मी, कोई चीज का पता नहीं चलेगा। अभी तो आप भक्ति करता भी, अभी इतनी साल होकर भी मैं हैरान हो रहा, भक्ति कर रहे। भक्ति करने वाली चीज ही नहीं है। शुरू में करता है छोटा बच्चा में, बचपन में भी पेरेंट्स का देकर या पूर्व संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार के अनुसार अब भक्ति करता है। छोटे बच्चे में उनको आनंद आता है, इसीलिए वो बढ़ता जाएगा। जैसे पौधा बढ़ता, वृक्ष बनता है, अनेक फल, एक बीज में अनेक फल मिलता है, इसी तरीके से होता है। ये जो सत्संग वगैरह में ऐसे थोड़ी कर रहे, जो महीने में कितने सालों है नगर में करते हुए, बाकियों का भी तो कर ही रहे कई साल से। ये इनका भक्ति के अनुसार ही हो रहे। या तो अब मैं इतनी सालों से मैंने 5-6 घंटे एकदम बैठकर प्रवचन दे रहे ना, खुदा प्रवचन कर रहे, मैं 1 आधा घंटे के लिए तो नहीं कर रहे। मैं पूरी रात भी आपको प्रवचन करते रहो, मुझे कोई पता नहीं चलता। पूरे 24 घंटे में आपको ये प्रवचन करते रहो, या मुझे कोई थकावट है या मेरे को कोई जल्दी है। घर का शुरू आता है, जबकि मैं घर का लोगों का हमेशा के लिए मना करता है। अभी उनका सारे रिलेटिव आया था शिमला का, मैंने तो नहीं बोला आने के लिए। एक दिन साल में 1-2 बार आता है परमिशन लेकर, क्योंकि ये हर महीने जाती है। घर आएगा तो शुरू बोलेगा, कोई जरूरत नहीं इनसे बोलने के लिए, सत्संग में आएंगे। और जब हम घर का लोगों से बात नहीं है, बात तो किसी से नहीं, वो रिक्वेस्ट करता है। घर अगर आएंगे तो मैं काफ़ी टाइम तक उनसे बात करें, फिर मेरे को संसारी बातें नहीं है ना करने के लिए, तो मैं तो फिर कोई भक्ति की ही बात करेंगे। गलती से मुंह से निकल गया, 24 तारीख को हरिनगर में रहता है ना, ये भी उसी एरिया में। हाँ, वो सारे आ गए, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं दिया। बुलाता तो मैं किसी को भी नहीं, जो भगवान का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं गिरता वो आए। उनका आना भी कौन, मैंने घर का लोगों को मना कर रखा। घर का लोगों को अगर व्याकुलता है, अभी इनको सबको बोला, घर के वालों को अगर वो पूछे तो बता देना। संसार में जगह जगह सत्संग होते हैं, भजन कीर्तन होता ही है, सुना है, होता है। प्रवचन तो नहीं होता ब्रह्म ज्ञान का, है ना। वो मेरे को लोगों से पता चले, एक अक्षर भी नहीं मिलता प्रवचन ज्ञान की। यहाँ तो फिर भी मैं आना भी नहीं, इसलिए नहीं चाहता। इनको क्या पता चलता जो मैं आपको पूर्ण ज्ञान दे रहे। इनको तमाशा लगेगा, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, अलग बात है ना। सुख के लिए लोग भागदौड़ी करते हैं। अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, ये सुनता है, ये कहाँ सुनते हैं?
मैं वहाँ तो ज़्यादा बोलते थे ब्राह्मण को दंड मिलेगा, मिलेगी। नहीं अभी आप सोच रहे नहीं चाहता, चाहो नहीं, किसी का बुरा कभी ना चाहे। हाँ नहीं ये तो मैं थोड़ी बोल रही हूँ, ग्रंथों में ही लिखा है ना। फिर क्या पढ़ता है? ग्रंथ नहीं पढ़ता। स्त्रियों को किसी संत के पास जाने का दंड बता रखा। आपके कोई पैर ऐसे से करे आप मना करते हो, वो तो ऐसे बैठ जाते हैं। नहीं पैर कई लोगों ने मेरा ऐसे कर, मुझे तो बड़ी दर्द होती है, शर्म के मारे बोलता नहीं है, है ना। बहुत साल पहले किसी क्वार्टर में रहते थे, वो अपना बेटियां साथ होकर भी मेरे को बड़ी बेटी को, बेटी उनका कम है, सात बेटी उनका, तो मेरे को बड़ी बेटी मानता है। मैं दफ्तर से आते थे, मुझे डर लगता है, लेडी अगर मुझे देख लिया ना, हाँ वो बड़ा प्यार से कर रहे, लेकिन इतनी दर्द मेरे को होती है ना, मैं किसको बोलूँ अभी मेरे को ये। नहीं अभी भी इधर भी किसी ने कभी है ना, ये पता है हमें, आपने पहले कहा था कि दर्द होती है, आपको नहीं होता दर्द किसी को? यहाँ भी है, अभी भी करते हैं कई लोग आपको। नहीं अभी लोग बेचारा सुना ही नहीं, बुरा नहीं मानना। मेरा आदत पहले कि मेरे को बहुत सीवियर पेन होते हैं, बहुत दर्द होती है इसे करते। उनका प्यार को देखकर मैं सहन लेती हूँ, प्यार करने का। क्यों कृष्णा ने, मैं उसने नहीं रखी थी, आपको पता है ना, लेकिन वो अभी तक भी मेरे घर में संभाल कर रखा, वो रखा है ना। अभी वो बोलिए बाथरूम में हिंदी क्यों रखा, बाकी सब चीजें मैं हमेशा पता है ना, वो कृष्णा ने दिया। वो मैंने कहा इसमें हाथ मत ले आया करो तुम वो सच्ची इसमें कोई बात होगा, क्योंकि कृष्णा बहुत दूर से ऑटो में रख कर लाए आज से 25 साल पहले, उससे भी याद है ना, मुझको तो याद भी नहीं है कई चीजें ऐसे मेहनत कर कर साधक जो लेकर आता है ना, वो चीज रखती है ऐसे, मन का भाव है ना ऐसे। मैं तभी बोले कुछ मत लाओ, लाए हुए चीजों को संभाल कर रखते, जबकि सोना हीरा चांदी में किसी चीज का मेरे को नहीं, मन का भाव है उनका इतने वोटों में। लेकिन ये 30 साल पहले की बात मैं आज बता रहे, किसी को कभी बोला भी नहीं ना आपको, ऐसी बात है। कितना तब है, प्यार है, प्रेम है। लेकिन मैं तो आपका जन्म का बात अनुभव कर रहे, आपको इस जन्म में आपके आसपास दुख नहीं आता, मैं आपको ये अनुभव कर जन्म से। अगर आपको अच्छा चीज होता है ना संसार में, जो अच्छा चीज हो रहे, अच्छे कुछ हो रहे, बुरा हो रहे, जो भगवान का विधान से आ रहे, आप उसको, आपका दुख है, दुख स्वरूप आत्मा है, भगवान कृपा कर रहे हैं। भगवान तो मंगलकारी है, उनके पास अमंगल तो कोई चीज नहीं है। आपको ठीक करने के लिए, आगे के लिए आपको ये दंड दे रहे। भगवान का दंड में भी कृपा है आपका साथ। जो संसार की अच्छी बातें हो रहे, वो भगवान का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं गिरता, लेकिन जबरदस्ती मेरे भक्ति में अभी मैं बार बार बोल रहे, आप जितनी मर्जी छुपाओ छुपेगा नहीं है। उनको कोई ना कोई संसार का बहुत मनोरंजन, पैसा, धन संपत्ति, बहुत सारा चीजें देकर दे, इसलिए रे तू यहाँ से हट जा। ये चीजें होते हुए भी भक्ति कर रहे, संसार का उन्नति, संसार की उन्नति तो हमेशा करना, सावधान रहना। संसार का परेशानियों में आपको कोई कुछ बिगड़ता नहीं है। वो आपका पाप कर्म इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी आपका पाप घट रहे। भक्ति करते हुए भी होता नहीं है, भक्ति करते हुए भी होता है। आप समझ लेना, आपका ये जो परेशानी जन्म जन्मांतर का मिट्टी से ज्यादा जन्म का होना है, वो अभी होगा नहीं है। तभी तो आपसे भक्ति करते हुए भी परेशानी आ रहे, समझ लेना। तुम्हारा अनगिनती जन्म
भक्ति में भी अहंकार आता है, वो भक्ति ज्यादा अनर्थ है। दुख दुख ज्यादा अनर्थ है, सुकृत ज्यादा अनर्थ है, दुष्कृत ज्यादा अनर्थ है। सुख और दुख का तो अहंकार नहीं हो, आपको जितनी जितनी उन्नति हो, अभी आपको बहुत ज्यादा कहीं खुशी मनाता है। एक लड़की का मैंने कहा, उनको जबकि ज्ञान ही नहीं है, तभी वो अपने शादी में कौन बोल सकता है, कोई बोलना जचता भी नहीं। जिसका शादी है वो इस जन्म का नहीं है, उनका अनेक जन्मों का है, उनको अपना भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है, वो आया। अभी मेरे पास 40 साल तक भी आते रहे, ढोलक बजेगा, किटी पार्टी होगा, उनका मन छोड़ने के लिए सिर्फ भक्ति है। ये हर भगवत गीता सभी पुराणों का निचोड़ है। 18 पुराण जो आप पढ़ रहे, सुखसागर है। अगर सुखसागर में बोला किसी स्त्री को जहाँ पुरुष मंत्र दे रहे, या तो दिल्ली में या कहीं भी मैं सुनती वैसे इन्होंने सुखसागर पढ़ा नहीं है, पुराण पढ़ा नहीं है, तभी तो ये स्त्रियां तुम्हारे इधर उधर आ रहे। इसका परिणाम अंतिम सीमा तो है, तेरे को जेल जाना भी, जेल भेजना तो नहीं चाहता भगवान भेजना नहीं चाहता, तभी तो अवतार लेकर इन्होंने ग्रंथों का रचना किया। सारे कुछ अवतार उन्होंने मन जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, मैं अपना जीवन मानव जीवन में होता है, मनुष्य जन्म होकर वराह अवतार, कुर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, मैं बहुत सारे अवतार भी मनुष्य के लिए, जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होते हैं मैं अवतार लेते हैं। कलयुग में अवतार नहीं है, मैं अपनी शक्ति से उस वक्त में प्रवेश हो जाते हैं। तू करोड़ कोशिश करने से बहुत मुश्किल से तुम्हें पता चलेगा, जिस वक्तों में अपना रूप मेरे सारे शक्तियां अवतार में उस वक्त में प्रवेश हो जाता है। सर्व अमृतों का सब औषधियों का पुष्ट करते हैं। उस वक्त का दर्शन मात्र तेरे महान बीमारियां ठीक होगा। माँ को नहीं, मेरे को ठीक करो, बोलने का जरूरत ही नहीं है। अंतर्यामी तो अंतर है। अगर किसी भक्तों को देखकर ही आपका वाणी का विषय नहीं है, वो करोड़ों में एक ही होगा। जब मनुष्य तो भक्ति ही नहीं करता, उनमें कहा भगवान प्रवेश होगा। भक्ति से मेरे परिमाण पर स्वरूप का यथार्थ जान पर तत्पश्चात उसमें लीन हो जाते हैं। आपको इस स्थिति लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से रहित स्थिति को योग पता चला ना, तुम्हारे को छोड़ने के लिए एक भक्ति मिला। अभी कौन कौन कर रहे ये भी आप निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत साल से आ रहे हैं ना। कड़ू वचन बोलो नहीं, आपको अपने आप दिखाई देगा। एक तो रुकावट भगवान करेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अभी एक साधक को किसी जगह सत्संग था, एड्रेस नहीं पता था, बता ना। अब दिल्ली में कौन सी सत्संग कौन सी जगह आ रहे उनको पता नहीं, उनको पता चला कुछ किसी एरिया में हो रहे, एड्रेस नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन भगवान ने पहुंचाया है ना उधर। वो श्रद्धा और विश्वास से जो भक्ति करते हुए भी आपको परेशानी अगर हो रही गृहस्थाश्रम में, आप समझ लेना मैं इतनी निरंतर भक्ति करते हुए भगवान में दृढ़ विश्वास होगा। वो भक्ति बोलने ये भगवान की तरफ से प्रसाद आया। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, हो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपनी एकम से सारा जगत में व्याप्त है। भक्ति करते हुए परेशानी आएगा, समझ लेना। मिट्टी जैसे जन्म होना है, मिट्टी जैसे जन्म हुआ भी है। अभी आखिरी मिलता है मानव जन्म, 84 लाख योनि के बाद मिला हुआ ये मानव शरीर है। देवी देवताओं को भी अति दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है। मानव शरीर से किए हुआ कर्मों का फल मानव जन्म में
समाप्त होना। अभी मैं ऐसे इंतजार कर रहे, जो कभी कभी आए परेशानी, रुकावट आए, परेशानी तुम्हें दुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा तुम्हें दुख के कारण तुम भक्ति छोड़ा या सुख के कारण भक्ति छोड़ा, उनको तो माया को भी दुख, वो माया भी सोचाता है, ऐसे दंड मिलेगा, मिलता भी जा रहा है। जैसे चारों तरफ सांप है, कुएं में गिरने वाला है, लेकिन कहीं से थोड़ा सा शहद का बूंद चट रहा है ना, वो हजारों सांप से डरेगा नहीं, गहराई कुएं से भी नहीं डरेगा, वो चाटेगा, वो शहद का मिट्टी, शहद का स्वाद चाटे, वो तो बाद में देखे सांप काटेगा कि कुएं में गिरे जो मर्जी करे, अब तो मेरे को शहद तो मिल ही रहे। यही मानव जाति तो भगवान ने उत्तम सृष्टि रचना किया, सुख के कारण वो नीचे गति में जाता है, सुख के कारण ही तो नीचे गति में जा रहे हैं। इसीलिए हमेशा बोलते हैं भगवान सुख से बचाओ। अब जो किसी को पता नहीं, वो सोचे ये काय का सत्संग है, सुख दे, तुम तो स्वतंत्र है, सुख दुख से परे है। हम बोलते हैं सुख से बचकर रखो, सुख तो ऐसे तुमको अनुकूल परिस्थिति मिला तो सुख हो गए, यही है ना। तुम्हें प्रतिकूल परिस्थिति मिला तो दुखी हो गया, लेकिन तुम्हारा नाम तो सुख और दुख नहीं है, तुम्हारा अलग से नाम है, तुम उनके साथ बंधन जोड़ गए, सुख मिला, लेकिन सुख ऐसे थोड़ी होता है। जो त्याग है, त्याग से परम शांति मिलता है। गृहस्थाश्रम में अगर जिसने भी त्याग कर रहे, गृहस्थाश्रम में कोई एक दिन भी किसी को रहने में उनको अंदर से बहुत ज्यादा दुख आएगा, ये कब चले जाए। बेशक माँ बाप को भी ये रिश्ता है, ऐसे ये मानव ऐसे निकृष्ट वाणी उत्तम सृष्टि है। कलिकाल में बहुत सबसे ज्यादा बर्ताव करेंगे, वो मैं मेरा दो, बोलता ना डंडा लगता था मेरे दौर में पहले जमाने में, समझ में आया ना, मैं हूँ मेरा, ये क्या मेरा दो है, ऐसे कुछ मैं, हम दो हमारे दो, हाँ, ऐसे हम दो हमारे दो। बहुत पुराना मैंने देखा था किसी से, ये क्या है? लेकिन वो भी हमारा दो है ना, वो भी शादी तक है, डंडा हटा दे। अच्छा ऐसे कुछ है, मैंने कभी देखा है रास्ते में, हम दो ऐसे, मैंने कहा ये दो क्या बोला, लेकिन शादी के बाद वो दो भी हट जाएगा, शून्य हो जाएगा। पति पत्नी आपस में लड़ेंगे, फिर लड़ाई का कांड तो चलेगा, कोई भी बात नहीं है, मेरा बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है, एक अंश से सारा जगत व्याप्त है। लेकिन सुख कैसे किसे बेचारा कुत्ते को दे दो, कुत्ता कर्म ही वो कर रहे कोई नहीं है ना। फिर आप क्या चाहते हैं, आपको सत्य सुख से पदार्थ मिला, खुशी है, पदार्थ नहीं मिला, दुख है, यही बात है ना। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तब होता है आप चाहत कर रहे, आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति परे दूर हट जाए, आप नित्यानंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, असीमानंद, अचिंत्य आनंद, जिसने अपना घर का देखभाल किया, प्रेम दिया है। कलयुग में तो एक दिन अगर आए हैं कोई रिश्तेदार, कोई अपना लोग, वो उनको पता चले कि ये आज आना जाएंगे नहीं, ये युग इतनी निकृष्ट युग है, वो किसी को रखना ही नहीं चाहेगा एक दिन भी। अगर कोई किसी के घर में आए, उनको दुख हो जाएगा, कांड खड़ा करेंगे। लेकिन जो परम शांति मिलेगा, भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, देवता का रूप धारण करते आता है। अतिथि जो आ रहा है ना,
कहने का मतलब सुख दुख से परे होकर और त्याग त्याग है ना, जो सहन करना बोलेंगे नहीं, सुख देते रहो, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। त्याग में सुख दुख से परे, त्याग में अब आप सोचे कि सुख क्या है, सुख ऐसे है, सुख ऐसे तुम त्याग करो दूसरों को सुख के लिए, अपना हित को परित्याग कर कर सबसे ज्यादा पुण्य कर्म तुम इस मानव जीवन में तुमने अपना हित को परित्याग करना। त्याग भगवान का स्वरूप है। अब आ गया ना, सुख दुख से परे है, त्याग तो भगवान का स्वरूप है। उसी में सुख दुख पदार्थ मिला, पदार्थ बिछड़ा है, उससे सुख दुख नहीं है, तुम्हारा स्वार्थ है। पदार्थ मिला सुखी है, अकेले में रहा सुखी है, किसी को एक दिन रहना पड़ा है तो दुखी हो जाते हैं, उसको सुख नहीं बोलता। तुम पाप कर्म इकट्ठा कर रहे, मेरे मर्जी के ठीक है, मतलब लो है सांस क्या करती अच्छा तो त्याग कर लो, त्याग भगवान का स्वरूप है। त्याग में क्या होता है, कभी सुख, ये तो नपुंसक है, कभी सुख, ये संसार नपुंसक संसार से बच कर रही हो, जो कभी कभी होता है ना वो नपुंसक है। नपुंसक क्यों बताता है, नपुंसक तो भगवद गीता में लिखा है ना, वादा करता है तुम्हें जब भी परेशानी होगा मैं तुम्हारे साथ देगा, पढ़ा है ना किसी ने कभी, मैं तो कोई दिन नहीं है उसका भी मेरे को टाइम ज्यादा लगता है, काफी ज्यादा 3-4 पेज का गर्भ गीता में लिखा है। तुमको परम शांति मिलेगा, दूसरों का हित के लिए अपना हित को परित्याग करना। जब किसी को चाहिए आपका जो कि प्रिय है लेकिन उनका वो चाहत कर रहे, कर दो उनको। ऐसा कोई करता है मनुष्य जो आपको परम हित का चीज है दूसरों के लिए दे दो, मांग रहे, उसमें सबसे ज्यादा पुण्य कर्म हो गया। मानव जीवन शुभ कर्मों से, पुण्य कर्मों से सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। ये 7वां अध्याय प्राकृतिक भेद में एक योग में लिखा हुआ है। भगवान का शब्द रूप अवतार है। भगवान गीता को किताब थोड़ी है, वो तो अवतार है, बुक नहीं है, अवतार है। लेकिन इसका एक शब्द भी कोई ब्राह्मण मेरे को तो नहीं लग रहे। अगर 5 लाइन भी रोज पढ़ता है, बार बार वही 5 लाइन पढ़ो या आगे बढ़ाओ, कभी ना कभी आपको भगवान का स्वभाव का गुण अवतार का आपको स्पर्श करेगा। आप घंटी बजाकर पूजा करने से कोई पूजा नहीं होता। पूजा तो अपने घर का चलते फिरते मूर्तियों का पूजा करना, मूर्ति पूजा कर ही तू दूसरा पूजा कर सकते हैं। कर रहे ना ऐसे सब चलते फिरते मूर्ति का पूजा कर आए है ना इधर सभी। ये मूर्तियां सब ठीक है ना, घर का मूर्तियां कुछ है ना, घर का मूर्तियों का कुछ करने के बाद बाहर का मूर्तियों का वैसे का पूछना नहीं है। तो घर सुखी तत्सुखे सुखितम, तत्सुखे सुखितम प्राप्ति बंदी माँ में भी भरव भूत हृदय धरे। तुम सब भूत प्राणियों में मेरा दर्शन करे, तुम मुझे यथार्थ देख, यथार्थ वही देखता है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। तुम मुझे देखो, सारे संसार को देखो, बात एक ही है, तुम मुझे देख रहे ना, मेरा दर्शन कर रहे ना, सारे संसार मेरे में, या तो सारे संसार में मेरे को देखो, बात तो एक ही है। कोई कीड़ा मकोड़ा देखा, छिपकली देखा, एकदम देखो मानव शरीर का परिणाम है ये छिपकली। याद अगर
देख रहे, छिपकली को कीड़े को देखकर तू कीड़ा छिपकली नहीं समझना, ये मानव शरीर का परिणाम है। ये ज्ञान अगर किसी को पता चले, पता तब चले तुम्हारा मन साफ है, मन साफ है तो मन साफ है तभी ये ग्रहण करने का शक्ति मिलेगा। मनी बाधक है, मन का सफाई तभी होगा। निष्काम कर्म योगी शुद्धात्मा शरीर इंद्र को वश में रखने वाला ही सभी प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला भी महान वो कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है। सर्वभूत हृदय रहा, सर्वभूत प्राणियों का भूत प्राणी में मेरा दर्शन करो, तू लोगों का हित का कल्याण करेगा। तुम लिप्त है, अपने आप को भगवान में लीन हो जाए। भगवान तो मैं जड़ वस्तु में सर्वदा अधीन हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ भगवान मेरे को तकलीफ तो नहीं है, लेकिन मुझे 2 घंटा जाना है ना इधर। आप जो सोच रखा है ना ऐसे नहीं है। मैं निरंतर मग्न होने के बाद ये तो आपका पूर्व जन्म का, लेकिन ये इसमें भी कभी कभी आने वाला लोग सब हट जाएगा और को बहुत उन्नति देगा, बहुत ज्यादा मनोरंजन का योजना बनाएगा, मनोरंजन करेगा। इसलिए है मछली को दाना डालकर मछली को उसी कांटे में आता है ना, इसलिए। लेकिन आप जागते रहो, ये माया है, माया जाल में सुख से बचकर रहना, सुख से बचकर रहना। सुख नहीं है, फिर आपको क्या चाहिए? अंतरात्मा में लीन हो जा, नित्य आनंद शांत आनंद, नित्य एक रस रहे, नित्य एक रस रहे। दुख को दुख होकर दुख हमेशा के लिए आपसे दूर ही रहेगा। दुख को डर लगता है, दुख विरहित योगी, दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। अनंत को प्राप्त जीने के लिए या तो कोई ज्यादा पैसा चाहिए, या बहुत बड़ा मकान चाहिए, या तो कोई बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए। तू पैदल भी चले, तेरा पिकनिक हो जाएगा। अगर कहीं जाना तो एक दिन पहले निकल जा। मैंने तो घर का लोगों को भी किसी को बोला तेरे को नोएडा जाना, तू सुबह पिकनिक बनाओ, खाना भी होटल में। मैं तो कभी निकला नहीं करते, 3-3 4 गाड़ी होना, तू पैदल भी जा सकते। लोग जाता है ना किट्टी पार्टी, तेरा भी किट्टी पार्टी हो गया। तुम्हारा थक गया था, बोतल खोले पानी पी ले। अभी भी पहले जमाने में बोतल रखता नहीं था, मैंने देखा है ना। आप बताओ, पहले जमाने में रखते थे बोतल? मैंने सोचा क्या पी रही, मैंने सोचा कोई दवाई ले रहे होंगे कहीं बीच बीच में। फैशन है या मन करता है, क्या चीज है ये? लगता है वैसे मुझे तो कभी लगा नहीं जिंदगी में। मैं 2 बार थोड़ी सी पानी पीती है, वो भी कहना जब खाना है थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, ये समझ कर पीते। मुझे जिंदगी में कभी किसको प्यास बोलता है, किसको भूख लगता है। मेरा सब चीज़ें आनंद में, नित्य आनंद एकांत से भी भगवान का स्वरूप में अगर आप ही आए तब आपका मेरा प्रवचन का तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जब आपका रास्ता तब पता चलेगा, उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चला है ना। अभी मार्ग में आप कोई मनोरंजन देकर ठहरा है ना, आप अभी रोज ठहरता है, आप ठहरा टाइम वेस्ट हो गया। अभी राम पक्षी की तरह, लक्ष्य की तरह जाओ। पक्षी को पता है समुद्र में उड़ते टाइम मैं बीच में बैठ नहीं सकता, बैठेगा डूब कर मर जाएंगे। जहाज की तरफ जाने में शक्ति नहीं है, वो बोलेगा मरना तो है ही, वैसे उड़ उड़ कर मरेगा। जहाज दूर है, पक्षी कैसे उड़ेगा? मेरा कहने का मतलब आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य परमात्मा का प्राप्ति है। भक्ति करके कोई मरता नहीं है, अगर मर भी गया पता चलेगा भक्ति करते करते मर गए।
भक्ति कर मरता है कोई? भक्ति कर मर रहा था तो और भी अच्छी बात है, तू भक्ति कर मर गए। वो भक्ति तो निष्काम कर्म योगी शुद्ध आत्मा शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला ही सभी प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला है। महानुभाव कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं होगा। कर्म जो करते करते मर गया तो कोई बात नहीं, पेपर पे है कर्म योगी मर गया, भक्ति योगी मर गया तो बहुत पुण्य कर्म हो गया तुम्हारा। लोग हितार्थ कर्म करना है, लोगों को हित के लिए करो, शुभ कर्म करो। शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता, कभी भी नहीं होता। लेकिन आपने हाँ करना है, ये मैंने करना है, और तो तूने हाँ कर दिया, ये मेरे को बड़ा आनंद की बात है। तुमने हाँ कर दिया ना, तुम शुरू करो, शक्ति तो मेरे पीछे से। तुम्हारा कर्मों का फल दुख आया, घबराओ नहीं, मैं पीछे है, तू गिर ना जाए दुख में। तो दुख में घबराने का होना, तेरे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तेरे कर्मों का फल क्या मैं भोगूं? सब प्राणी को अपने कर्मों का फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों में के बाद भी तुम्हें भोगना पड़े। अभी आपको प्रवचन मिला है, इसमें अगर आपको जब भी दुख आएगा, दुख सुख स्वरूप आत्मा है, भगवान में उनका स्वरूप है, सुख अनंत है, अनंत स्वरूप आत्मा है। तुम दुख को देकर बोल रहे ना ये काम करेगा, पीछे से हाथ लगा रखा, गिर ना जाए, तू गिर ना जाए। तेरे कर्मों का फल भोग रहे, मैं तुम्हारे साथ हाँ में हाँ मिला रहे, तुम कर्मों का फल भोग कर समाप्त हो जाएगा, पीछे मेरे हाथ है, तू गिर ना जाए। लेकिन होगा शक्ति, भोग परमात्मा है। तुम संसार का भोगों को देकर पागल हो रहे, सुख से बच कर रही हो हमेशा निरंतर। फिर क्या चाहिए? नित्य आनंद, शांत आनंद, नित्य एक रस रहो। अभी भी आप त्याग, जहाँ भी आप त्याग करेगा ना, आपका इशारा नित्य आनंद की तरह है। त्याग भगवान का स्वरूप है, त्याग में परम शांति मिलता है। दुख सुख तो दूसरों को देने की चीज है, सुख तो अपने पास रखने का चीज ही नहीं है। इसका परिणाम क्या होता? सुख देने में नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, सारे आनंद स्वरूप आत्मा बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। छोटा सा चीज आप दे दो, बहुत बड़ी चीज परमात्मा स्वरूप हो जाता है। सारे नदियाँ, कुएं, तालाब समुद्र में मिलता है, वो कुआं थोड़ी बोलेगा मैं कुआं हूँ, मैं नदी हूँ, तालाब बोलता है। उसमें मिल गया, मैं समुद्र हो गया। मैंने आपको समुद्र की तरह नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, अनंती आनंद, आत्मा। मैंने जो प्रवचन आत्मा खुश हो जाएगा। मैं आपको इधर आने, दूर दूर से आप आ रहे, क्या मैं आपको संसार के पदार्थ दे रहे, पैसा दे रहे या कोई चीज दे रहे? नहीं दे रहे ना। आपका मन का भाव देकर मैं अपना शांति में रहता है। शांति तो मुझे इधर भी है आपको देकर। मैं 5-6 घंटे में बैठते हैं, मैं 8:30 बजे घर आता है, 2 बजे घर से निकला। कभी सोचा भी है? ये तो नहीं बोल सकता इनका क्या है, ये तो जंगल में रहता है। बोल सकते हैं आप? अभी परिवार है ना, उन्हें इनका, जब हम परिवार से गुजरते रहे हमको पता है। इनके स्त्री संत संसार में बहुत अगर मिलेगा भी है, वो ब्रह्मचारी, उसको घर के बारे में नहीं पता। बॉम्बे में ये है, वो है, ये है, कहानियां करता है, लेकिन बॉम्बे में रहने वाला है। सुना है ना, तू ये झूठ बोले, मैं तो बॉम्बे में रहता है। कहानियां करने से नहीं होता, वहीं से गुजर कर देखो क्या है। मैंने गृहस्थ आश्रम से गुजरा है। आप ये भक्ति ऐसे थोड़ी होता है। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का पिता है। आप गृहस्थ आश्रम होगो, आपको पेंटिंग कैसी नहीं बना।
जो जटाधारी वानप्रस्थी सन्यासी को मैं कदापि मिलता नहीं है, पढ़ा है ना कहीं? मैं तो कोई वेशधारी में तो नहीं, जटाधारी नहीं है, मनो में बोल रहे में कोई जटा धारण कर रखा। कोई बोलेगा ये भक्ति प्रवचन कर कहते पागल है, ये कभी प्रवचन कर सकते हैं? ये तो इनको पता ही नहीं रहेगा। ऐसे कमल पत्र की न्याय निर्लिप्त रहो। मैं चाहते मैं इससे भी बढ़कर रहूं, किसी ने मेरे को ना पहचाने, है ना? जटाधारी वानप्रस्थी सन्यासियों को देकर कच्चे मुझे नफरत आता है, इन जात को देकर। मानव धन्य पूजनीय है, तुम गृहस्थाश्रम वाले हैं, आपको पता है भगवान ने मुझसे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब कुछ ठीक रखा, और भगवान का सबसे बड़ी वो है, आपको आशीर्वाद है, भगवान तो तुम्हें मानव जन्म दिया। लेकिन संसारी इधर उधर उलझता है, ऐसे लोगों को ये मानव जन्म को नरक ही रच डाला अभी भी, है ना? एक नरक है, ये भूतल है। अभी भी कोई सत्संगी भी ऐसा ही है, जितनी मर्जी हो जाए वो अपने नरकालय भोग रहे। अभी आप धोखे में नहीं आना, साथ रहने में, साथ बैठने में, बोलचाल करने में भी एक दूसरे का संस्कार बदलता है। मैंने आपको बताया है ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बिच कर रही हूँ हमेशा। एक गाना अपने कभी कान में, मैंने कभी ये चीजें देखा नहीं है, बरामदे में कभी देखा नहीं, बिच कर रही हूँ, मैंने कभी बिच कर रही हूँ। आगे आगे क्या संसारियों से, संसार में जो उलझता है ना, मन में बोले बिच कर रही हो, जैसे कच्चा रंग का मकान से कपड़े में रंग लग जाएगा, बिच कर रही हो। आगे आपको पता है, मैंने आगे का मुझे नहीं पता। इसीलिए इस अनित देर को पाकर